मजा आया नूर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, Good 16, job. 17, 18. गुड्डे हो तुम एक कबू, छोटे there से। is a magical way to kiss नूर, पता है? How? I'll teach you. Wait. देखो, मम्मा ऐसे किस करते हैं नूर को। इधर आ जाओ। फंस गया भैया फंस गया भाई, भैया फंस गया नूरू। अग्गू क्या बोल रहे हैं आपको? हाँ, अब इतने Look at her happy हो? nails, how ये आपका happy sharp hour her है? nails are, है ना? और नूर धीरे धीरे नानी के पास जा रही है, लेग्स करके ऐसे टक बक टक बक टक बक टक बक। नानी के पास जाएंगे। Stop! It's a bus stop. You have to stop here, and you have to do some punching. 1, 2, 3, 4. नानी मेरी कहाँ पे है? नानी मेरी कहाँ पे है? कब्बू को कितनी हंसी आ मेरा रही है। भैया कहाँ? I will punch भैया like push, up push. ओहो, और देखो इतना सॉफ्टली हाथ रखता है। ओहो, ये तो 3 people are loving each other so much. 1, 2, 3, 4, 5. Push. You want this? Chia. You want this? Koala. Let her also talk to you. You want this? रिप्लाई करो ना, शी इज सेइंग समथिंग। तो नूर यहाँ पे बाथ लेके बिल्कुल रेडी हो गई है, और उसने गॉड ब्लेस यू माँ बेटा, और फीड भी ले लिया है नूर ने, और फीड लेने के बाद बहुत अच्छा बर्प भी ले लिया है बैठे बैठे, और अब वो डैडी के साथ खेल भी रही थी थोड़ी देर, लेकिन अब नूर को स्लीप करना होगा। गॉड ब्लेस यू। नहाने के बाद 1-2 छींके तो बनती है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शूट कर लिया हमने नूर के साथ, जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है, हाईली रिक्वेस्टेड भी था। तो हमें लगा कि भाई टाइम भी अच्छा है और मानसी ने हेल्प करी, तो फटाफट हमने नूर का बाथ रूटीन जो है वो शूट कर लिया कि भाई बाथ एग्जैक्टली किस टाइम पे और कैसे नूर लेती है। एंड शी इज़ बिन सच एन अमेजिंग ब्यूटीफुल गर्ल कि भाई बिल्कुल भी नहीं रोई, और बहुत अच्छे से हमें शूट करने दिया नूर ने। मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो अपने प्ले जिम में। हाँ नूर, हिट कर रहे हो आप। सो नाइस, वेरी गुड। मानो ये तो हिट कर रही है यार प्रॉपर। इस वाले पे तो प्रॉपर हिट किया है इसने अब। हाँ, आई थिंक थोड़ा नीचे करेंगे ना तो सेंटर को भी कर देगी। हाँ साइड को तो ये देखो प्रॉपर शी इज डूइंग। नहीं, बट आइडिया ये है ना कि जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे अलग अलग लेवल पे वो जाएगी हिट करने। वेरी नाइस। एंड शी इज सो इंटरेस्टेड इन दिस ना, मतलब एटलीस्ट लाइक 20-25 मिनट्स वो आराम से इसमें बैठ सकती है। अभी तो हमने म्यूजिक वाला नहीं करा है, अभी वो इसमें ही लगी हुई है बिजी। तो गाइस आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मैं नूर को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं करा रही हूँ। तो मैं करंटली नूर को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पंप करके बॉटल के थ्रू देती हूँ। मान लीजिए दिन में वो 8 फीड लेती है तो 6 फीड तो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क होता है। 7वीं फीड डिपेंड करता है कि मेरा सप्लाई कैसा था। अगर सप्लाई दिन का ठीक है तो 7 फीड भी ब्रेस्ट मिल्क हो जाता है और 1 फीड फॉर्मूला होता है, नहीं तो मैक्स 2 फीड उसको दिन में फॉर्मूला का मिलता है। अब काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, बॉटल क्यों दे रही हूँ, सीधा ब्रेस्ट से करा दो। डेफिनेटली मैं ये बात पे अग्री करूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक नेचुरल और सबसे आसान तरीका है। पंप करके मिल्क बच्चे को बॉटल के थ्रू देना ये काफ़ी लंबा, काफ़ी टीडियस तरीका है, जिसमें बच्चे को भी आपको वेट कराना पड़ता है या फिर पंपिंग पहले करके रखना पड़ता है, स्टोरेज का ध्यान देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस है। बट करेंटली बात करते हैं कि नूर को ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली क्यों नहीं। सो गाइज, अगर आप मेरे व्लॉग्स मेरी डिलीवरी के टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उसी टाइम पे मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क था वो ठीक से नहीं आ रहा था। अब क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं आ रहा था और मैं उसको लैच करवा रही थी तो क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है और बच्चे को दूध नहीं मिल रहा होता। तो एज अ सप्लीमेंट उसको उस टाइम से ही फॉर्मूला दिया जा रहा था जो कप के थ्रू नर्स आके फीड करा देते थे। उसके बाद मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट को भी दिखाया, उन्होंने भी मेरी ब्रेस्ट चेक करी, ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो चेक किया, बट मतलब नहीं उस टाइम पे सप्लाई ठीक से बैठ रही थी। आई थिंक अराउंड 6 दिन लग गए थे मेरी सप्लाई को
थोड़ा सा 40-50% आने में, उससे पहले तो बहुत ही कम थी। तो इन 6 दिन में ना काफ़ी लंबा टाइम होता है जहाँ पे बच्चा जो है वो थोड़ा सा यूज टू हो जाता है कि उसको एक ईजी तरीके से बॉटल के थ्रू मिल्क मिल रहा है। हाउएवर हमने फिर भी कोशिश करी कि नूर कॉन्स्टेंटली लैच करते रहे। तो बोलते हैं बच्चा अगर लैच करेगा तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है और फिर बॉडी उतना मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो हमने वो भी कोशिश करी। हाउएवर इवन दैट वाज नॉट वर्किंग आउट। काफ़ी ट्राई करने के बाद, अपनी डाइट पे काम करने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद मेरी सप्लाई जो है इवेंचुअली 70-80% हो गई। जो करंटली 70-80% मैं सप्लाई उससे, जो करंटली 70-80% मैं उसे ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ। हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता था कि जब वो लैच करती थी और मिल्क ठीक से नहीं आता था तो बच्चा थक जाता है और फिर वो ब्रेस्ट को छोड़ देता है। अब बच्चे को तो भूख लगी हुई है, उसको तो अपनी भूख पूरी करनी है, तो वो भूख कैसे पूरी करेगा? फिर आप उसे बॉटल के थ्रू फीड करते हो। अब मेरा जो कबीर के साथ भी एक्सपीरियंस था वो था कि मैंने उसे डायरेक्ट फीड भी किया था, पंप के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क मैं उसे बॉटल से भी देती थी और मैं उसको रात की 1 फीड फॉर्मूला भी देती थी। तो बॉटल और ब्रेस्ट फीड का कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया था। तो इस बार भी क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी बन गई थी जहाँ पे कभी सप्लाई ठीक नहीं है, कभी लैच कर रही है तो सप्लाई आ नहीं रहा है, या फिर वो लैच ठीक से नहीं कर पा रही है, तो इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस सब में कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मुझे उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मदर का स्ट्रेस लेने का मतलब है डायरेक्टली आपका ब्रेस्ट मिल्क वैसे ही कम हो जाएगा, और आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना असर बच्चे पे भी पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मेन पॉइंट क्या है कि मुझे उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क देना है। वो मैं अगर बॉटल के थ्रू भी दे सकूँ तो मैं बॉटल के थ्रू दे दूँगी। टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि इतने अच्छे और सेफ पंप्स अवेलेबल हैं जिनसे आप क्विकली पंप करके बच्चे को सेम चीज़ दे सकते हो। तो मैंने बॉटल के थ्रू उसे वो दूध देना शुरू किया एंड इट इज़ वर्किंग आउट वेरी वेल। शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। और बॉटल के लिए भी बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के कि बॉटल दे दो तो इन्फेक्शन का चांस होता है, दांतों की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत कुछ होता है। गाइस, टू बी ऑनेस्ट टू यू, अगर आप सही तरीके से बॉटल दोगे, सही बॉटल दोगे, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ना मुझे कबीर के टाइम पे आई थी, ना मुझे अभी तक भी आ रही हैं। तो ये तो रही बॉटल की बात। अब दूसरा ऐसा भी एक मिथ माना जाता है कि अगर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे तो आपका सप्लाई कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप पंपिंग करते हो और आप पंपिंग का एक स्केड्यूल मेंटेन करते हो, जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग का करते हो कि हर 2 से 3 घंटे में आपने पंप करना है, क्योंकि आपके ब्रेन को पंप के थ्रू सिग्नल मिलना चाहिए कि बॉडी को ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो आपकी जो सप्लाई है वो मेंटेन रहती है। इनफैक्ट बेटर भी हो जाती है, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं शुरू से ही पंप कर रही हूँ एंड मेरी सप्लाई 30%, 50%, 70% एंड अब ऑलमोस्ट 80% के आसपास मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क दे पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है पंपिंग में, स्केड्यूल करके पंपिंग करना, पावर पंपिंग करना एक दिन में। तो इन सब तरीक़ों से आप सही तरीके से सप्लाई को भी मेंटेन कर सकते हो। ये मैंने कबीर के टाइम पे भी देखा था और सेम एक्सपीरियंस मैंने अभी यूज़ किया है। तो सप्लाई ठीक जा रही है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है, जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। मोड क्या है, हाँ वो एक अलग चीज़ है। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे बॉटल फीड करना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती दैट वो भी स्ट्रेस में रहे, मैं भी स्ट्रेस में रहूं और हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। क्योंकि देखिए, मेरा एक और बेटा है कबीर, एंड क्योंकि मुझे कबीर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसकी स्कूलिंग, उसकी पढ़ाई एंड अदरवाइज़ भी मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव फेज़ है उसके लिए भी। तो क्या होता है, बॉटल फीड करने से मेरे को एक और सपोर्ट मिल जाता है। सौरभ बॉटल फीड कर पाते हैं, अगर मेरी मॉम घर पे हैं तो वो बॉटल फीड कर पाती हैं, तो वो सपोर्ट भी मेरे लिए वर्क कर जाता है। सो पूरी अगर मैं सिनेरियो देखूँ तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। काफ़ी लोग होते हैं 6 महीने बाद जब जॉब स्टार्ट करते हैं तब सेम चीज़ करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क निकाल के पंप करते हैं, स्टोर करके जाते हैं, पीछे से कोई उन बच्चे को बॉटल में पिला देता है। तो वाई नॉट राइट नाउ? अगर आपको किसी रीज़न से अभी ये करना पड़ रहा है तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन इट, जब तक कि आप हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हो, सेफ तरीके से, साफ तरीके से बच्चे को अपना मिल्क दे पा रहे हो, नूर की ग्रोथ ठीक हो रही है, उसका वेट गेन ठीक हो रहा है, उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ठीक हो रहे हैं। सो आई थिंक इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की जगह कि यार मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हूँ, इन दी एंड एक स्ट्रेस फ्री डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आपका एंड गोल मीट हो रहा है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दो। तो आई होप मैंने आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया। आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस हैं, मैं कौन सा पंप यूज़ करती हूँ, मैं पंप कैसे करती हूँ, स्टोर कैसे करती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसके बारे में अलग वीडियोस पे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरा मैसेज है टू ऑल द न्यू मदर्स, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। आपकी सिचुएशन में जो आपके लिए वर्क करता है आप वो करो।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।